हेलो बच्चों, आज मैं टेंस के पूरे खानदान की बात करता हूँ कि टेंस आया कहाँ से। हाँ, क्योंकि टेंस टेंस लोग कहते हैं टेंस आया कहाँ से। मैंने बहुत प्रयास किया और टेंस की उत्पत्ति के विषय में बात की और उसकी उत्पत्ति के विषय में जाना। क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में टेंस वही काम करता है जिस तरह से हमारे शरीर में हमारी बैकबोन स्पाइन होती है। स्पाइन होती है ना, और स्पाइन हमारा अच्छा होता है, बैकबोन अच्छा होता है तो हम चल फिर पाते हैं, अपना वर्क कर पाते हैं। उसी तरह से टेंस है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, किसी स्टोरी में, किसी ड्रामा में अगर टेंस नहीं है तो वह जो है काम नहीं कर सकता अच्छे से, उसका अर्थ सही नहीं निकल सकता है। अर्थ निकलेगा लेकिन सही अर्थ नहीं निकल सकता। जिस तरह से हमारा शरीर होता है कि बिना स्पाइन के हम काम नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्सल है। हाँ, और उसके पूरे खानदान की बात करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ टेंस। टेंस का जो पहली बार जो यूज किया गया था 14th सेंचुरी में किया गया था। जो टेंस फर्स्ट यूज इन 14th सेंचुरी, टेंस शब्द जो यूज किया गया था 14th सेंचुरी में पहली बार किया गया था। और ओरिजिन ऑफ या उत्पत्ति कहाँ से है? मिडिल इंग्लिश टेंस मींस टाइम, टेंस मींस टाइम, मिडिल इंग्लिश में इसका पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद वही टेंस फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच से आया और उसके बाद टेंस का प्रयोग किया गया। फिर फ्रॉम लैटिन से टेम्पस शब्द आया। क्या आया? टेम्पस आया, जिसका मतलब होता है टाइम। जिसका मतलब क्या होता है? टाइम, जो हम आप पढ़ने को हमको हमें आपको मिल रहा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसमें थोड़ा डिफरेंस माना गया। हाँ, मॉडर्न इंग्लिश डिफरेंस माना गया कि टाइम तो ठीक है, टाइम क्या है। अब टाइम का शब्द प्रयोग पहली बार कब किया गया था? टाइम शब्द का प्रयोग जो है पहले 12th सेंचुरी में किया गया था। हाँ, CENTUARY 12th सेंचुरी में किया गया था टाइम शब्द का प्रयोग। टाइम शब्द जो है लैटिन में टाइड बोलते हैं। हाँ, और जो है फ्रेंच एंग्लो ओल्ड इंग्लिश में टाइमा बोलते हैं। हाँ, ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं टाइम को? हाँ, इसकी वजह से टाइम को बोलते हैं हम, टाइम को टाइम बोलते हैं। ओल्ड इंग्लिश में हम टाइम को क्या बोलते हैं? TIMA, टाइमा बोलते हैं। एकिन में क्या बोलते हैं? AKIN, एकिन में TIDA, टाइडा बोलते हैं। इस तरह से हमारा टाइम और टेंस में समझ में आ गया कि टाइम जो है टेंस है, टेंस जो टाइम है। लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है। हाँ, सिंपल सी बात है। टेंस है ग्रामेटिकल। हाँ, विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट एक्सप्रेस एनी सेंटेंसेस विदाउट टेंस। हाँ, बट टाइम इज यूनिवर्सल, टाइम इज फ्री फ्रॉम ग्रामर्स रूल्स, टाइम इज नेचुरल, टाइम इज गॉड। In Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna said that I am a time, just follow me. So I am a time. Lord Krishna ने गीता में कहा मैं टाइम हूं, लेकिन मैं टेंस नहीं हूं। टेंस is totally bounded with the rules and regulation. हाँ, without rules and regulation of language you cannot speak complete sentences. That is the tense. Tense shows the meaning. You can say tense shows the form of the verb. A complete sense means टेंस क्या है? डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन की, ओरिजिन आपको मैं बता दिया। हाँ, अब बात करता हूं टेंस की डिफिनेशन की। डिफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस के डिफिनेशन की बात करता हूं। हाँ, टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस शोज द फॉर्म of the verb. It means टेंस जो होता है क्रिया के स्वरूप को बताता है। क्रिया के स्वरूप को बताता है कि टेंस किस काल में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, या प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। यह क्रिया के रूप को बताता है। जैसे हम बात करते हैं I shall go to school, I shall go to school। तो इस टेंस को देखने के बाद हमें लगता है ये तो फ्यूचर है। क्या लग रहा है? ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट है। कैसे? शैल को देखने के बाद लगता है
कि फ्यूचर इंडिफिनिट है, लेकिन टाइम भी तो फ्यूचर का ही बता रहा है, टाइम भी तो फ्यूचर का ही बता रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइम की, माइनर डिफरेंस है, दोनों माइनर डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, लेकिन एक हेड है और एक टेल है। बात करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, TOMARROW, टुमारो, आई एम गोइंग टू वाराणसी टुमारो। इट मीन्स यह कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, PC, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका जो सेंस निकल रहा है, सेंस किसका निकल रहा है? फ्यूचर का, FUTURE, फ्यूचर का सेंस निकल रहा है। इसका किसका निकल रहा है? ये भी फ्यूचर ही है। लेकिन हम बात करते हैं टाइम और टेंस में यही माइनर डिफरेंस होता है। टाइम और टेंस में यही माइनर डिफरेंस है कि यह क्या बताता है, टाइम क्या बताता है, टाइम शोज, मैं एग्जांपल लिख दिया, अब इसका डिफरेंस मैं लिखता हूं, टाइम शोज हाँ द मीनिंग ऑफ द वर्ब। टाइम क्या करता है? क्रिया के अर्थ को बताता है। टाइम क्या करता है? क्रिया की, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि यह फ्यूचर निकल मीन्स उसको, वह कल जा रहा है, कल वह वाराणसी जा रहा है। वह कल कहाँ जा रहा है? वाराणसी जा रहा है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या लग रहा है कि फ्यूचर टेंस फ्यूचर मीनिंग दे रहा है, और ये तो ऑलरेडी फ्यूचर, आई शैल गो टू स्कूल, ये तो जैसे आई शैल गो टू वाराणसी टुमारो, उसका भी वही अर्थ निकलेगा, दोनों का अर्थ वही है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम और टेंस हो गया, टाइम और टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं उस टेंस के उस प्रकार से, जैसे टेंस कितने प्रकार का होता है। एंशिएंट इंग्लिश में टेंस सिर्फ 2 प्रकार का हुआ, एंशिएंट इंग्लिश में टेंस सिर्फ 2 प्रकार का हुआ, उसी की हम चर्चा करते हैं। हाँ, जैसे प्रेजेंट और पास्ट। एंशिएंट इंग्लिश में हमारा 2 ही टेंस आया, लेकिन हम फ्यूचर में उसको यूज करना पड़ा, जैसे हमें जरूरत पड़ती गई हम उसका रिफॉर्मेशन करते गए। इंग्लिश टेंस में यही जो है उसके रूल्स रेगुलेशन है, मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ कि एंशिएंट इंग्लिश में देयर आर 2 टाइप ऑफ टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट, इन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में, there are 2 types of tenses. There are 2 types of tenses. First is present and second is past. प्रेजेंट एंड पास्ट, बस 2 ही टेंस थे। जब हम एंशिएंट ग्रामर पढ़ते हैं उस समय बस 2 ही टेंस हमारे सामने थे। हाँ, हम लोग पढ़ने को मिलते थे, एक प्रेजेंट था, दूसरा क्या था? पास्ट था। जैसे हम बात करते हैं कैसे फ्यूचर आया, अब लोग कहेंगे सर फ्यूचर भी तो था, फ्यूचर भी तो हो, लेकिन फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कौन जानता है? फ्यूचर कब है कोई जान रहा है क्या? हम आज में जीते हैं, कल में जीते हैं। हाँ, कल में जो बीत गया उसमें, हाँ, आने वाला आशा, इमेजिनेशन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो फ्यूचर की चीजें कोई नहीं जानता, इसलिए उसको एक सहायक के रूप में रखा गया, और उसके साथ, उस वर्ब के साथ जो है सहायक क्रियाएं लगने लगी, शैल और विल का हम प्रयोग करने लगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं गो, उसका जो सेकेंड फॉर्म होगा पास्ट टेंस क्या होगा? वेंट। हाँ, सी क्या हो जाएगा? सेड। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, कुछ रोल नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमें जब जरूरत पड़ी तो हमें लगा कि फ्यूचर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्यूचर, FUTURE। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। अब हम कर सकते हैं 3,
आर डबल ई, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। फ्यूचर भी आ गया। तो गो, वेंट, से, सेड, हाँ, प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, किल, किल्ड, किल, किल्ड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट यही था। लेकिन बाद में जब आया, समय बीता, तो ग्रामेरियन ग्रेट स्कॉलर ने सोचा कि तो फ्यूचर भी होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर टेंस भी होता है। जो भाई इसमें चल रहा है प्रेजेंट हो गया, जो इससे बीता वो पास्ट हुआ, जो आने वाला फ्यूचर उसको भी हम ले लेते हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का इन्होंने यूज किया, जिसे हम बोलते हैं शैल और विल। क्या बोलते हैं? शैल और विल। इसकी सहायता से फ्यूचर को बना दिया गया, जिसका मतलब गागेगी होता है। शैल विल का मतलब क्या होता है? गागेगी होता है। तो इसमें बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया। जैसे बोलते हैं हम गो, गो बोलते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शैल विल के साथ, शैल विल के साथ। इसीलिए बताया गया कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इनकी चीजों को इनसे शेयर कर सकते हैं और इनकी चीजों को इनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन इनकी चीजों को इनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इनकी चीजें इनके साथ शेयर कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ओकेजनली, हमेशा नहीं कर सकते हैं। जैसे शैल विल गो, शैल विल गो, ठीक है, शैल विल प्ले, जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसका संबंध इस टेंस से, प्रेजेंट का संबंध फ्यूचर से है, और फ्यूचर का संबंध जो है किससे है? प्रेजेंट से है। पास्ट का संबंध किसी से नहीं है, पास्ट संबंध किसी से नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस से ही फ्यूचर टेंस की उत्पत्ति हुई है, प्रेजेंट टेंस से ही फ्यूचर टेंस की उत्पत्ति हुई है। लोग कहते हैं ना कि वर्तमान में जियो, कल अपने आप अच्छा होगा, कल अपने आप अच्छा होगा। वर्तमान में जियोगे, वर्तमान अच्छा होगा, तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए इनका संबंध इससे संबंध इसका है, संबंध इसका है। इसीलिए इसमें भी V1 का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें भी जो है V1 का प्रयोग किया गया है। और पास्ट एक जो है, ये फैक्ट जो है, ये फैमिली जो टेंस की है, ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। इनकी चीजों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको चीजों को हम जो है एक साथ नहीं कर सकते हैं, इनको हम अलग रखेंगे। इसका संबंध एक दूसरे से है। यही था फैमिली ऑफ, वी कैन से, खानदान ऑफ टेंस, टेंस का खानदान था, जो हमने कुछ माइनर डिफरेंसेस आपको बता दिए, ओरिजिन बता दिए, और कुछ हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि तीनों चार्ट, टेंस के चार्ट हमारे कैसे बनते हैं। अब तीनों चार्ट हम आपको बता देंगे, हाँ। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि हम 2 टेंस पढ़ते थे, वो एंसेंट था, उसको नहीं पढ़ना है, हमें 3 ही पढ़ना है, जो हम आपको सामने रखे हैं। और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे टेंस चार्ट के विषय में, हाँ, जो आपके सामने होगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। हेलो बच्चों, आज मैं टेंस के पूरे खानदान की बात करता हूँ कि टेंस आया कहाँ से, हाँ। क्योंकि टेंस लोग कहते हैं टेंस आया कहाँ से। मैंने बहुत प्रयास किया और टेंस की उत्पत्ति के विषय में बात की और उसकी उत्पत्ति के विषय में जाना। क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में टेंस वही काम करता है जिस तरह से हमारे शरीर में हमारी बैकबोन स्पाइन होती है, स्पाइन होती है ना, और स्पाइन हमारा अच्छा होता है, बैकबोन अच्छा होता है, तो हम चल फिर पाते हैं, अपना वर्क कर पाते हैं। उसी तरह से टेंस है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, किसी स्टोरी में, किसी ड्रामा में अगर टेंस नहीं है, तो वह जो है काम नहीं कर सकता अच्छे से, उसका अर्थ सही नहीं निकल सकता है। अर्थ निकलेगा लेकिन सही अर्थ नहीं निकल सकता। जिस तरह से हमारा शरीर होता है लेकिन बिना स्पाइन के हम काम नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्सल है, हाँ, और उसके पूरे खानदान की बात करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ टेंस। टेंस का जो पहली बार जो यूज किया गया था 14th सेंचुरी में किया गया था। जो टेंस फर्स्ट यूज इन 14th सेंचुरी,
टेंस शब्द जो यूज किया गया था 14वीं सेंचुरी में पहली बार किया गया था। और ओरिजिन ऑफ या उत्पत्ति कहाँ से है? मिडिल इंग्लिश टेंस मीन्स टाइम, टेंस मीन्स टाइम, मिडिल इंग्लिश में इसका पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद वही टेंस फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच से आया और उसके बाद टेंस का प्रयोग किया गया। फिर फ्रॉम लैटिन, लैटिन से टेम्पस शब्द आया। क्या आया? टेम्पस आया, जिसका मतलब होता है टाइम, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम, जो हम आप पढ़ने को हमको हमें आपको मिल रहा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसमें थोड़ा डिफरेंस माना गया। हाँ, मॉडर्न इंग्लिश डिफरेंस माना गया कि टाइम तो ठीक है, टाइम क्या है? अब टाइम का शब्द प्रयोग पहली बार कब किया गया था? टाइम शब्द का प्रयोग जो है पहले 12वीं सेंचुरी में किया गया था। हाँ, CENTUARY 12वीं सेंचुरी में किया गया था टाइम शब्द का प्रयोग। टाइम शब्द जो है लैटिन में टाइड बोलते हैं। हाँ, और जो है फ्रेंच एंग्लो ओल्ड इंग्लिश में टाइमा बोलते हैं। हाँ, ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं टाइम को? हाँ, इसकी वजह से टाइम को बोलते हैं हम, टाइम को टाइम बोलते हैं। ओल्ड इंग्लिश में हम टाइम को क्या बोलते हैं? TIMA, टाइमा बोलते हैं। एकिन में क्या बोलते हैं? AKIN, एकिन में TIDA, टाइडा बोलते हैं। इस तरह से हमारा टाइम और टेंस में समझ में आ गया कि टाइम जो है टेंस है, टेंस जो टाइम है। लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है। हाँ, सिंपल सी बात है। टेंस है ग्रामेटिकल, हाँ, विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट एक्सप्रेस एनी सेंटेंसेस विदाउट टेंस। हाँ, बट टाइम इज यूनिवर्सल, टाइम इज फ्री फ्रॉम ग्रामर्स रूल्स, टाइम इज नेचुरल, टाइम इज गॉड। In Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna said that I am a time, just follow me. So I am a time. Lord Krishna ने गीता में कहा मैं टाइम हूं, लेकिन मैं टेंस नहीं हूं, मैं टेंस नहीं हूं। टेंस is totally bounded with the rules and regulation. हाँ, without rules and regulation of language you cannot speak complete sentences. That is the tense. Tense shows the meaning. You can say tense shows the form of the verb. A complete sense means टेंस क्या है? डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन की, ओरिजिन आपको मैं बता दिया। हाँ, अब बात करता हूं टेंस की डिफिनेशन की। डिफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस के डिफिनेशन की बात करता हूं। हाँ, टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस शोज द फॉर्म of the verb. It means टेंस जो होता है क्रिया के स्वरूप को बताता है, क्रिया के स्वरूप को बताता है कि टेंस किस काल में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, या प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। यह क्रिया के रूप को बताता है। जैसे हम बात करते हैं आई शैल go to school, I shall go to school। तो इस टेंस को देखने के बाद हमें लगता है ये तो फ्यूचर है। क्या लग रहा है? ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट है। कैसे? शैल को देखने के बाद लगता है कि फ्यूचर इंडिफिनिट है, लेकिन टाइम भी तो फ्यूचर का ही बता रहा है, टाइम भी तो फ्यूचर का ही बता रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइम की, माइनर डिफरेंस है, दोनों में माइनर डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, लेकिन एक हेड है और एक टेल है। बात करते हैं जैसे आई एम गोइंग टू वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, TOMARROW, tomorrow, I am going to Varanasi tomorrow। It means यह कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, PC, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका जो सेंस निकल रहा है, सेंस किसका निकल रहा है? फ्यूचर का, या FUTURE, फ्यूचर का सेंस निकल रहा है। इसका किसका निकल रहा है? ये भी फ्यूचर ही है।
लेकिन हम बात करते हैं टाइम और टेंस में यही माइनर डिफरेंस होता है। टाइम और टेंस में यही माइनर डिफरेंस है कि यह क्या बताता है, टाइम क्या बताता है, टाइम शो, मैं एग्जांपल लिख दिया, अब इसका डिफरेंस मैं लिखता हूं, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। टाइम क्या करता है, क्रिया के अर्थ को बताता है। टाइम क्या करता है, क्रिया की, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि यह फ्यूचर निकल मीन्स उसको, वह कल जा रहा है, कल वह वाराणसी जा रहा है, वह कल कहाँ जा रहा है, वाराणसी जा रहा है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या लग रहा है कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मीनिंग दे रहा है। और ये तो ऑलरेडी फ्यूचर, आई शैल गो टू स्कूल, ये तो जैसे आई शैल गो टू वाराणसी टुमारो, उसका भी वही अर्थ निकलेगा, दोनों का अर्थ वही है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम और टेंस हो गया, टाइम और टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं उस टेंस के उस प्रकार से, जैसे टेंस कितने प्रकार का होता है। एंशिएंट इंग्लिश में टेंस सिर्फ 2 प्रकार का हुआ, एंशिएंट इंग्लिश में टेंस सिर्फ 2 प्रकार का हुआ, उसी की हम चर्चा करते हैं। हाँ, जैसे प्रेजेंट और पास्ट। एंशिएंट इंग्लिश में हमारा 2 ही टेंस आया, लेकिन हम फ्यूचर में उसको यूज करना पड़ा, जैसे हमें जरूरत पड़ती गई हम उसका रिफॉर्मेशन करते गए। इंग्लिश टेंस में यही जो है उसके रूल्स रेगुलेशन है, मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ कि एंशिएंट इंग्लिश में देयर आर 2 टाइप ऑफ टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट, इन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में, there are 2 types of tenses. There are 2 types of tenses. First is present and second is past. प्रेजेंट एंड पास्ट, बस 2 ही टेंस थे। जब हम एंशिएंट ग्रामर पढ़ते हैं उस समय बस 2 ही टेंस हमारे सामने थे। हाँ, हम लोग पढ़ने को मिलते थे, एक प्रेजेंट था, दूसरा क्या था, पास्ट था। जैसे हम बात करते हैं कैसे फ्यूचर आया, अब लोग कहेंगे सर फ्यूचर भी तो था, फ्यूचर भी तो हो, लेकिन फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कौन जानता है, फ्यूचर कब है कोई जान रहा है क्या? हम आज में जीते हैं, कल में जीते हैं, हाँ, कल में जो बीत गया उसमें, हाँ, आने वाला आशा, इमेजिनेशन कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो फ्यूचर की चीजें कोई नहीं जानता, इसलिए उसको एक सहायक के रूप में रखा गया और उसके साथ, उस वर्ब के साथ जो है सहायक क्रियाएं लगने लगी, शैल और विल का हम प्रयोग करने लगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं गो, उसका जो सेकेंड फॉर्म होगा पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट, हाँ, सी क्या हो जाएगा, सेड। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, कुछ रोल नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमें जब जरूरत पड़ी तो हमें लगा कि फ्यूचर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्यूचर, FUTURE। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। अब हम कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, फ्यूचर भी आ गया। तो गो, वेंट, से, सेड, हाँ, प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, किल, किल्ड, किल, किल्ड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पास्ट यही था, लेकिन बाद में जब आया, समय बीता, तो ग्रामेरियन ग्रेट स्कॉलर ने सोचा कि तो फ्यूचर भी होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर टेंस भी होता है। जो भाई इसमें चल रहा है प्रेजेंट हो गया, जो इससे बीता वो पास्ट हुआ, जो आने वाला फ्यूचर उसको भी हम ले लेते हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का इन्होंने यूज किया, जिसे हम बोलते हैं शैल और विल। क्या बोलते हैं, शैल और विल। इसकी सहायता से फ्यूचर को बना दिया गया, जिसका मतलब गागेगी होता है। शैल विल का मतलब क्या होता है, गागेगी होता है। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया। जैसे बोलते हैं हम गो, गो बोलते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शैल विल के साथ, शैल विल के साथ। इसीलिए बताया गया कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इनकी चीजों को इनसे शेयर कर सकते हैं और इनकी चीजों को इनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन इनकी चीजों को इनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इनकी चीजें इनके साथ शेयर कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ओकेजनली, हमेशा नहीं कर सकते हैं। जैसे शैल विल गो, शैल विल गो, ठीक है, शैल विल प्ले, जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसका संबंध इस टेंस से, प्रेजेंट का संबंध फ्यूचर से है और फ्यूचर का संबंध जो है किससे है, प्रेजेंट से है। पास्ट का संबंध किसी से नहीं है, पास्ट संबंध किसी से नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस से ही फ्यूचर टेंस की उत्पत्ति हुई है, प्रेजेंट टेंस से ही फ्यूचर टेंस की उत्पत्ति हुई है। लोग कहते हैं ना कि वर्तमान में जियो, कल अपने आप अच्छा होगा, कल अपने आप अच्छा होगा। वर्तमान में जियोगे, वर्तमान अच्छा होगा, तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए इनका संबंध इससे संबंध इसका है, संबंध इसका है। इसीलिए इसमें भी V1 का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें भी जो है V1 का प्रयोग किया गया है। और पास्ट एक जो है, ये फैक्टर जो है, ये फैमिली जो टेंस की है, ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। इनकी चीजों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको चीजों को हम जो है एक साथ नहीं कर सकते हैं, इनको हम अलग रखेंगे। इसका संबंध एक दूसरे से है। यही था फैमिली ऑफ, वी कैन से, खानदान ऑफ टेंस, टेंस का खानदान था, जो हमने कुछ माइल्ड डिफरेंसेस आपको बता दिए, ओरिजिन बता दिए, और कुछ हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि तीनों चार्ट, टेंस के चार्ट हमारे कैसे बनते हैं। अब तीनों चार्ट हम आपको बता देंगे, हाँ। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि हम 2 टेंस पढ़ते थे, वो एंसेंट था, उसको नहीं पढ़ना है, हमें 3 ही पढ़ना है जो हम आपको सामने रखे हैं। और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे टेंस चार्ट के विषय में, हाँ, जो आपके सामने होगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा।